previous textbooks for your students of class 3rd to 5th। अब आपको बताना है, you have to select EVS टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करनी है आपको 3rd से 5th के लिए। तो आपके लिए जो है, आप जो टीचर हैं, तो आपके लिए जो है क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसके लिए, तो बताइए कौन सा क्राइटेरिया चुनेंगे आप। क्लास 3rd कक्षा 3rd से 5th तक के लिए विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, तो उसके उद्देश्य के लिए आपको कौन सा मानदंड आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा, बताइए कौन सा उपयुक्त होगा। पिक्चर्स इन द बुक शुड बी बिग एंड कलरफुल। तो आप जो है इस बात पर ध्यान देने वाले हैं कि जो है आपकी जो पुस्तक है उसमें बड़े चित्र हों और रंगीन होने चाहिए। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा है द लैंग्वेज शुड बी सिंपल अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा है, वो सरल होनी चाहिए और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। क्या? थर्ड है द टेक्स्ट बुक शुड बी इलस्ट्रेटेड एंड अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स। तो पाठ्य पुस्तक को सचित्र होना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। क्या? और फोर्थ है हमारा द टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड हो, डिवोर्ड ऑफ एनी स्टीरियोटाइप्स, इससे इस सभी से दूर हो और डिरोगेटरी एटीट्यूड्स से दूर हो और बेस्ड ऑन किस पे हो? जेंडर, कास्ट और क्लास एंड रिलीजन, इन सब से जो है रिलेटेड। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, तो बात ठीक है, तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए, इन सब से अलग होनी चाहिए। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आप देख ही रहे होंगे, देखिए जो 3rd to 5th है, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, जो बिग होनी चाहिए और कलरफुल होनी चाहिए, ये होता है आपकी जो नर्सरी क्लास है, स्टार्टिंग की क्लास है। तो उनमें जो है आप देखते होंगे कि एक जो है बड़े बड़े जो है डायग्राम्स होते हैं, जैसे एप्पल बनाया हुआ है तो बहुत बड़ा जो है एप्पल बनाया हुआ होगा, तो वो जो है आपको उसमें एप्पल बना के और उसके साथ जो है आपको सिखाया गया होगा। और वहीं जब जो है क्लास बड़ी हो जाएंगी तो उससे रिलेटेड जो है चीजें कम होती चली जाती हैं, वो डायग्राम्स कम होते चले जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड था सिंपल लैंग्वेज हो और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, तो बात ठीक थी। थर्ड है टेक्स्ट बुक शुड बी इलस्ट्रेटेड अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स, बात तो ठीक है, पर मेन बात जब एक ही ऑप्शन में सब कुछ आ गया कि चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए, तो चाइल्ड ओरिएंटेड ही ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे थे ऊपर चाइल्ड ओरिएंटेड थी, यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन में बता दी कि चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए और इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाता है कि द टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड एंड डेवॉइड ऑफ एनी स्टीरियोटाइप्स और डेरोगेटरी एटीट्यूड्स बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। तो किससे दूर हो? पाठ्य पुस्तक तक जो है बालोन्मुख होनी चाहिए और लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से कैसी होनी चाहिए? रहित होनी चाहिए। उसमें जो है इन सब चीजों से दूर होना चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। बुक्स जो है जेंडर सेंसिटाइज्ड होनी चाहिए, उसमें जो है किसी भी जाति, लिंग, धर्म, इन सब की जो है आधार पर जो है कोई भी भेदभाव ना किया गया हो या अपमान ना किया गया, ये बात ठीक हो जाती है। हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाता है कि 3rd से 5th तक हम जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या मानदंड देखेंगे, हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाता है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।